जय श्री राम। तुला राशि के जातकों, 27 अक्टूबर को मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है और मंगल अब वृश्चिक राशि के अंदर गोचर यानी अपनी ही राशि में गोचर करेंगे 7 दिसंबर तक। इसका आपकी राशि यानी तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा, आइए इसको विस्तार से जानते हैं कि आपकी राशि से दूसरे और 7वें घर की जिम्मेदारी मंगल को मिली है। दूसरा घर जो कि कुटुंब का, धन का और परिवार का, बोलचाल, वाणी, नियम, अनुशासन का भाव है। तो 7वां घर विवाह, वैवाहिक संबंध, पद प्राप्ति, नौकरी, सुख, सामाजिक स्थितियों के लिए देखा जाता है। मंगल ग्रह अब दूसरे भाव में अपनी ही राशि में, और जो भी ग्रह अपने भाव में बैठता है वो उस भाव की वृद्धि करता है। यानी अगर दूसरा घर कुटुंब वृद्धि का है, कुटुंब का है, तो ये कुटुंब वृद्धि का योग है। इसका मतलब ऐसी स्थितियों में बहुत बार देखा जाता है कि परिवार के अंदर कोई मंगल कार्य होते हैं या कोई कुटुंब वृद्धि होती है, परिवार में कोई संतान पैदा हो जाती है। यानी ये स्थिति परिवार वृद्धि, परिवार के सहयोग के लिए, कुटुंब के सहयोग के लिए जानी जाती है। बहुत बार परिवार से आपको कोई अच्छा सहयोग मिल जाता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कोई काम शुरू करने के लिए, या कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित स्थितियां भी ऐसी स्थिति में मिलती हैं, क्योंकि ये एक कुटुंब से सहयोग का समय है। ऐसी स्थिति में आप जो वचन देते हैं या बोलते हैं या किसी को अपनी कोई जुबान देते हैं, तो वो आप उसको पूरी करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि दूसरा भाव हमारी बोलचाल का भी है कि ऐसी स्थिति में अपनी बोलचाल के माध्यम से आप धन कमाने में सक्षम रहें। दूसरा भाव धन का है, ये धन वृद्धि का योग है। यानी इस स्थिति में तरक्की हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, मंगल ग्रह की वजह से आपके जीवन में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग हो रही है। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तब हम हमेशा से ये देखते हैं कि फाइनेंस का जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति भी है। बृहस्पति आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च के रहेंगे इस दौरान। उच्च के होकर दूसरे घर पर दृष्टि देंगे, यानी मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि एक सुंदर धन योग को दर्शाती है। यह भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन मिला। अब इसके साथ भाग्य भवन के स्वामी ग्रह बुध भी यही रहेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि भाग्य के स्वामी का धन से संबंध बन रहा है। यह भी एक धन योग है, क्योंकि कोई भी गोचर का ग्रह अकेले बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता। अगर उसे और अन्य ग्रहों का सहयोग मिलता है तो वो ज्यादा अच्छे परिणाम देता है। तो पहला सहयोग मिला बुध का, दूसरा सहयोग मिला गुरु की दृष्टि का, तीसरा सहयोग मिलेगा 16 नवंबर से लेकर और 7 दिसंबर तक सूर्य देव भी इस राशि में रहेंगे। अब सूर्य आपके लिए 11वें घर के मालिक है। 11वां घर भी एक हमारे लिए प्रमोशन का भाव कहलाता है। तो फिर से सूर्य, बुध और मंगल और गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस में धन योग बनाती है। इसका मतलब मंगल का ये गोचर 45 दिनों के लिए आपके जीवन में एक बहुत बेहतर संयोग बना रहा है, जिसका अधिकतम जो लाभ आपको मिलेगा वो धन के रूप में मिलेगा। यानी इस दौरान फाइनेंशियल गेन की कंडीशन या उम्मीदें बहुत ज्यादा आपके साथ बनी रहेगी। जय श्री राम।